नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का अपना एडुहब यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर तक देखा। अब अगले अध्याय छठे चैप्टर को हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी। इसमें हम लोग अभी तक जितना चीज़ देखे हैं कि सारे चीज़ों में जो है सिर्फ एक इंट्रो टाइप का दिया हुआ है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उपनिषद के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, संघ के बारे में और बिहार के बारे में। तो पहले हम लोग एक बार टॉपिक लिख लें किस किस चीज़ों पे हम लोगों को बात करनी है। हम लोग देखेंगे इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद, संघ, विहार और आश्रम व्यवस्था। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो हैं संस्थापक थे भगवान बुद्ध। संस्थापक इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। या गौतम। चूंकि गौतमी जो थी इनकी मौसी थी, इनके जन्म के पश्चात इनके माँ का देहांत हो जाता है। इनका लालन पालन जो है इनकी माँ गौतमी करती है, तो इनका जो है बचपन का नाम गौतम भी था। इन्होंने युवा अवस्था में गिरि त्याग किया। गिरि त्याग करने के बाद ये जो है काफ़ी दिनों तक भटकते रहे, इधर उधर लोगों से पूछते रहे जो है जीवन के बारे में। और इसी क्रम में जो है लास्ट में इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ होती है? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। पीपल वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि चूंकि हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी देख रहे हैं, इसमें बस एक इंट्रो टाइप का दिया हुआ है। इन सारी घटनाओं को किसी ईस्वी से नहीं दिखाया गया, बस इतना बताया गया है कि 2500 ईसा पूर्व ये सारा चीज हो रहा था। ठीक है। बाद में जब हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे तब देखेंगे कि ये जो सिद्धार्थ थे इनका जन्म कब हुआ। ठीक है। इनका जो है कुल जो है शाक्य कुल था। ये क्षत्रिय थे, शाक्य कुल था। ठीक है। ये जो है क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हो गया। इसके बाद ही ये जो है बुद्ध कहलाने लगे। इससे पहले जो है ये सिद्धार्थ थे। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये यहाँ से जाते हैं
वाराणसी के पास सारनाथ, वहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश जो है वाराणसी के पास सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। अब किसको दिया, ये सब चीज़ हम लोग जो है आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग उतना ही देखेंगे जितना इसमें बताया गया है। इनका मृत्यु जो है कुशीनारा में होता है। वर्तमान में जो है इसको कुशीनगर कहा जाता है। ये कुशीनगर जो है आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है। इधर से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, वहाँ से कुशीनगर स्टार्ट होता है। बिहार का गोपालगंज जिला खत्म होता है और कुशीनगर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी। इनका कहना था कि लोगों के कष्ट का मुख्य कारण जो है, लोगों के दुखों का मुख्य कारण जो है उसकी इच्छा और लालसा है। ये इच्छा और लालसा, जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ को पाने की हम इच्छा करते हैं, वो हमें अगर प्राप्त भी हो जाता है, फिर भी हम फिर दूसरे चीज़ की लालसा या इच्छा करने लगते हैं। तो इच्छा और लालसा को जो है आत्म संयम के द्वारा खत्म किया जा सकता है, इससे मुक्ति पाया जा सकता है। ये कहते थे कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। मानव तो मानव, जीव को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। ये सब उपदेश ये देते थे। आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के बारे में। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे कि इनका जो है जन्म कब हुआ था, ये जो मृत्यु हुआ इसको क्या कहा जाता था, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म के विषय में। डस्टर, अच्छा, घबराइए नहीं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे किस तरीके से ये इनका गृह त्याग होता है, कैसे कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति, सारी चीज़ हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के विषय में। जैन धर्म का भी इसी समय के आसपास हुआ था, लगभग 2500 ईसा पूर्व जो है इसका चलन था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। है भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर इनका जो है बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, ठीक है। ये जो है ये भी क्षत्रिय राजकुमार थे और वज्जी संघ के, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था वज्जी संघ, वज्जी संघ के लिच्छवी
कुल से संबंधित थे। ठीक है। अब इनकी जो शिक्षा थी, इसमें ये जो हैं 30 वर्ष की आयु में अपना गिरि त्याग किए थे। 30 वर्ष की आयु में गिरि त्याग हुआ था इनका। ठीक। ये 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, एकाक जीवन व्यतीत करते हैं, जो है अकेले जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बताते हैं कि जो शिक्षा के रूप में या उपदेश के रूप में कहा जाए कि जो मनुष्य है उसे अनुशासन का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष हैं उनको वस्त्र सहित सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता था। तो इस तरीके से इनके जो अनुयायी थे वो भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे, सादा जीवन जीते थे। ये सब चीज़ें इन्होंने शिक्षा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लोगों का कुछ चीज़ें जो है कॉमन था। जैसे इन्होंने भी गिरि त्याग पर बल दिया और भगवान बुद्ध ने भी गिरि त्याग पर बल दिया। इन सब चीज़ों को हम जब ये एक जगह देखेंगे तो हमें कुछ समानताएं भी दिखेगी, कुछ असमानताएं भी दिखेगी। क्योंकि इस बुक के हिसाब से अगर हम देखें, क्लास 6 के NCERT के चैप्टर 6 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी प्राकृत भाषा में ही हुआ था और जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी प्राकृत भाषा में ही हुआ था। काफ़ी दिनों तक जैन धर्म जो है सिर्फ एक दूसरे को समझाया जाता था, बताया जाता था, बोल के सुनाया जाता था। लेकिन 1500 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक, अभी जो जैन धर्म हम लोग जिस जैन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं वो जो है 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर इसकी रचना हुई। पंद्रह सौ वर्ष पूर्व गुजरात के पर कब हुआ था? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर इसकी रचना हुई थी। इसको लिखित रूप में किया गया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी शिक्षाएं क्या थी, क्या क्या ये उपदेश देते थे। इसको हाइड कर देते हैं हम लोग। अहिंसा का कड़ाई से पालन जीव हत्या न करना, चोरी नहीं करना,
नहीं करना, ठीक है। अब जब ये देखेंगे हम लोग, इसमें इस धर्म को जो है व्यापारियों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे उनको जीव हत्या वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन जो कृषक वर्ग थे अगर उनको कृषि करते वक्त कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए कृषक वर्ग का इनको बहुत कम समर्थक मिला, ठीक है। अब इसके जो अनुयायी थे वो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि उपनिषद इसी समय में 2500 ईसा पूर्व के आसपास ही उपनिषद की भी रचना हो रही थी, ठीक। तो हम लोग देखेंगे उपनिषद क्या है। उपनिषद जिस समय जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, या उससे थोड़ा पहले ही लोग कुछ विचारक जो है ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन के बाद क्या होता है, जब आदमी मरता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या कोई चीज़ ऐसा है जो अस्थाई भी रहता है, जो यज्ञ होता है, कर्मकांड होता है, उसका क्या उपयोग होता है, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में लोग चर्चा किया करते थे। इसमें जो है मुख्य रूप से राजा और पुरोहित वगैरह चर्चा किया करते थे। कुछ जो है जैसे स्त्री भी भाग लिया करती थी, लेकिन बहुत कम। उसी में एक स्त्री का चर्चा है गार्गी का। गार्गी जो है राज दरबार में वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन लोग बहुत कम भाग लेते थे। अपवाद में एक हैं जवाली हैं, जिनका चर्चा मिलता है हमको। हम देखेंगे उपनिषद का मतलब क्या होता है। उप का मतलब होता है समीप या पास, नी मतलब नीचे, सद मतलब बैठना, ठीक है। इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। आगे इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ उपनिषद के जो हैं एक महत्वपूर्ण विचारक हुए शंकराचार्य, उनके बारे में जब उपनिषद आगे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। बहुत सारे उपनिषद के बारे में हम लोग देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डीपली। बस इसमें एक चर्चा मात्र दिया हुआ है कि उपनिषद का मतलब ये होता है, उपनिषद में ये सारी चीज़ें हुई है, इसलिए इन चीज़ों को कहा गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसी में देखेंगे 6 दर्शन, ठीक है। 6 दर्शन के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे भारत दर्शन की 6 पद्धति, ठीक है। भारत दर्शन की 6 पद्धति, जिसको षड दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं। ये हैं
वैशेषिक दर्शन, ठीक है। दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा है, मार्कर देखिएगा, सांख्य दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, और चौथा है योग दर्शन, पांचवा आपको हो गया पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा कहिए या फिर वेदांत, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। इसके हो गए ऋषि कनाद, ऋषि कनाद, पतंजलि का तो सारे लोग जानते होंगे। न्याय दर्शन के योग के हो गए पतंजलि, पूर्व मीमांसा के हो गए जैमिनी, वेदांत के हो गए व्यास, सांख्य दर्शन गौतम, नहीं, न्याय दर्शन के गौतम होंगे, सांख्य दर्शन के कपिल, गौतम इसके कपिल, ठीक है। ये हो गए 6 दर्शन, ये हो गए इनके रचनाकार, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें संघ, विहार और आश्रम व्यवस्था, ठीक है। इसको हाइड करें। संघ जो है एक संगठन था, ठीक है। संघ में जैसे कि हम लोग देखेंगे कि दोनों ही, जब बौद्ध धर्म को देख लें या जैन धर्म को, दोनों में ही गिरि त्याग को प्रमुख माना गया है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको गिरि त्याग करना होगा। ये चीज़ें उस समय भी उतना ही सत्य था, आज भी सत्य है। आज भी स्टूडेंट घर त्याग करके बाहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये दोनों ही मानते थे। और इन सब जितने इनके अनुयायी थे या जैन धर्म के कहने तीर्थकर थे, उनके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको संघ कहा गया, ठीक है। संघ की चर्चा जो है विनय पिटक में दिया गया है। संघ में सभी लोग भाग ले सकते थे। संघ में जो है, जो कर्जदार हैं उनको अपने देनदारों से परमिशन लेना होता था भाग लेने के लिए। जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता से आज्ञा लेना पड़ता था। जो स्त्री हैं उनको जो है अपने पति से आज्ञा लेना पड़ता था। रोगी व्यक्ति को संघ में प्रवेश वर्जित था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग संघ में देखते हैं। संघ की चर्चा कहाँ मिलती है? विनय पिटक में। विनय पिटक में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विहार।
विहार जो है, जब ये सारे लोग जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो या फिर जैन धर्म के अनुयायी हो, ये सभी लोग घूम घूम कर शिक्षा दिया करते थे, घूम घूम कर गांव गांव में जा जा के लोगों को जागृत किया करते थे, उनको समझाते थे, बताते थे। अब जब बरसात का मौसम आता था तो ये लोग कुछ समय के, चूँकि बरसात के मौसम में कहीं जाना आना थोड़ा दिक्कतें होती थी, लोग पैदल ही चलते थे, तो ये लोग एक स्थान पर रुकते थे। अपने जो अनुयायी इनके होते थे या जो भी इनके शिष्य होते थे, वो लोग जो है लकड़ी का एक तंबू टाइप का बनाते थे और अस्थायी निवास के लिए वो बनाते थे। फिर बरसात खत्म होता था, फिर चल देते थे अपने रास्ते। धीरे धीरे इनके अनुयायी जो है अस्थायित्व की इच्छा रखने लगे। इन्होंने सोचा कि एक जगह रह के जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके लिए इनके अनुयायियों ने पहले लकड़ी का घर बनाया, फिर कुछ पत्थर को खोद के वहाँ पे विहार बनाया, गुफा बनाया गया। इस सब जगहों को विहार कहा गया। ये ज़्यादातर जो है इनके अनुयायी द्वारा दिए गए, दान में दिए गए जमीन पर ही बनाया जाता था। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था। ठीक है, जिस समय ये जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, ये उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था लाया। आश्रम व्यवस्था में, ये आश्रम व्यवस्था जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग बारी बारी से चारों के बारे में देखेंगे। ये जो है एक कहा जाए जीवन जीने के तरीके हैं। ठीक है, इसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, इसमें जो है लोगों को सादा जीवन जीना होता था। इसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सादा जीवन जीने तथा वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा गया। ठीक है, दूसरा होता है वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम। ये जो है विवाह के बाद शुरू होता है। विवाह के पश्चात। ठीक है, इसमें लोग विवाह शादी करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, अपना खुशी जीवन जिएंगे। ठीक है, इसमें तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, तो इसमें जो है लोग जंगलों में रहकर साधना करना होता था। चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें लोग सारा मोह माया दुनियादारी छोड़ के बस सन्यासी बन जाना है, भगवान के भक्ति में विलीन हो जाना है। तो ये 4 आश्रम के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें
इस चैप्टर में लगभग हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। एक जगह एक कहानी के रूप में बताया गया है, जहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ रहे थे। उसमें एक कहानी बताया गया है, किस्सा गौतमी की कहानी। उसमें होता क्या है कि उसका पुत्र मर जाता है, वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर रोड पे व्याकुल अवस्था में इधर उधर घूमते रहती है, लोगों से कहती है कि हमारे पुत्र को कोई जीवित कर दो। उसी में एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है, जो उनको भगवान बुद्ध के पास ले जाते हैं। भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे, तुमको एक मुट्ठी जो है गेहूं का कह रहे हैं, ये सरसों का बीज लाना होगा। औरत बहुत खुश होती है, चल देती है सरसों का बीज लाने के लिए। लेकिन फिर भगवान बुद्ध जो है उससे कहते हैं, सरसों का बीज ऐसे घर से लाना होगा जहाँ से जो है जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। औरत जाती है, बहुत सारे घर में पूछती है, लेकिन हर घर में किसी न किसी समय कोई न कोई मरा रहता है। तो ये कहानी उसमें बताया गया है। और एक जगह जो है संस्कृत व्याकरण की चर्चा की गई है। सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा एक बौद्ध धर्म का सूक्ष्म परिचय, जैन धर्म का परिचय, संघ, विहार, आश्रम व्यवस्था, ये 6 दर्शन देखे हम लोगों ने। इन सब सारी चीज़ों को जितना हम लोग अभी देख रहे हैं, ये बस एक इंट्रो के रूप में देख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैन धर्म या बौद्ध धर्म को ही देखें, अगले क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जब बौद्ध धर्म किस तरीके से जो है भगवान महावीर जो है गिरि त्याग करते हैं, उसके बाद जो बोध गया जाते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं, जब उनका मृत्यु होता है, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ हैं, स्तूप वगैरह का निर्माण। इन सब चीज़ों को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।